और चलो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, जैसा आपने थंबनेल पर देखा और उसके अलावा भी मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको दूंगा, वो एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो काफ़ी टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा और जिसका सॉल्यूशन मेनली रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे कोचिंग के सॉल्यूशंस में। तो चलो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो सवाल है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस वन फैक्टोरियल का पावर 1 बाई n प्लस वन माइनस n फैक्टोरियल का पावर 1/n। ठीक, और इसका आपको वैल्यू इवैल्यूएट करना है वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। मतलब n अगर मैं बहुत भरा लूँगा तो ये वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले एक तो गलत तरीका है, कोई बच्चा ऐसा सोचेगा सर आप 1 को ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दो तो ये आंसर तो सेम हो गया, तो आंसर 0 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है आंसर। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। चलो इसको अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर मैं n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n ये पूरे को कॉमन निकाल लूँ तो विल गेट n प्लस वन फैक्टोरियल टू द पावर 1/n प्लस वन डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब चलो कि अगर मैं पूरे इस एक्सप्रेशन को अल्फ़ा एन मान लूँ, राइट, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं अल्फ़ा एन मान लेता हूँ और इस एक्सप्रेशन को मैं बीटा एन मान लेता हूँ, ये पूरा एक्सप्रेशन को 4 टाइम भी लेट्स कॉल बीटा एन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फ़ा एन जो है मेरे पास वो कितना आ गया, एन फैक्टोरियल टू द पावर 1/n, और यहाँ से अपने पास बीटा एन माइनस वन। अब मैं एक ऑलरेडी प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है और वो बहुत बार मेंस में पूछा जाता है, जो आप लिमिट एज इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से बना सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है एन फैक्टोरियल का पावर 1/n, इसका आंसर जो होता है ये बहुत स्टैंडर्ड आंसर है। जब भी चाहोगे तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, साथ साथ बीटा एन माइनस वन डिवाइडेड बाई लॉन बीटा एन, इसका ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है एनसीईआरटी लेवल का। तो मैंने लॉन बीटा एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसका मोटिवेशन क्या है, वो जैसे ही आप 2-3 ट्रायल हो गए इस क्वेश्चन को, शायद बहुत बच्चे ट्राई किए भी होंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चूंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये क्वांटिटी लॉपिटल्स रूल से 1 को टेंड कर जाएगा। इस n को मैं इसके मुंडी पे बैठा सकता हूँ, तो विल हैव n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n होल टू द पावर, ये n बाय n हो गया, n को मैं लिख दिया n का पावर n का पावर 1/n। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, और इस n को अगर उसके मुंडी पे बैठा दिया तो बीटा n का पावर n, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। रिमेंबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये क्वांटिटी जो है ये 1/e को अप्रोच कर रहा है। अब मुझे बीटा एन का पावर एन चेक करना है, तो बीटा एन का पावर एन जो होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी एन प्लस वन फैक्टोरियल का पावर 1/n प्लस वन बाई एन फैक्टोरियल का पावर 1/n प्लस वन, और ये पूरा का पावर है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये एन बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल का पावर 1/n। ठीक, तो अब अगर चाहो तो आप, चूँकि बीटा एन का पावर एन दे रखा है, राइट, और बीटा एन मैंने ये 1/n रखा, तो ये पूरे का पावर एन जैसे ही मैं रखूँगा तो दिस इनटू एन आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली बच गया एन प्लस वन फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय, मैं इसको एन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इंटू 1/n प्लस वन फैक्टोरियल का पावर 1/n प्लस वन। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी ये 1 को जाएगा, और ये क्वांटिटी जो मेरे पास है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी कितने गया, n प्लस वन को जा रहा है एनीवे। सो विल हैव n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल होल टू द पावर 1/n प्लस। तो फिर ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ गया। अगर मैं n प्लस वन को मान लो कुछ कैपिटल N मान लो, सो इट्स नथिंग बट n बाई n फैक्टोरियल का पावर 1/n, वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ गया, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल का पावर 1/n 1 डिवाइडेड बाई दिस बाई एंड दिस लिमिट अगेन आई विल शो, ये लिमिट का वैल्यू मेरा 1/e है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन e को टेंड कर गया। तो फाइनली मेरा आंसर जो आया वो आप देख सकते हो 1/e इंटू लॉन ऑफ, और बीटा n का पावर n जो है e को टेंड कर रहा है, लॉन e इज 1, सो आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज 1/e।
चलो अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ प्रूफ करना है जो मैं आपको बताते चलता हूँ, दैट हाउ डिड आई गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का पावर 1/n डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू 1/e मैंने कैसे लाया। तो ये सिंपल है, अगर मैं इसको लॉग ले लूँ, सो n फैक्टोरियल का रिटर्न इज 1 + 2 टिल n इसका पावर 1/n, और n को चालाकी से n इंटू n टाइम्स लिख के का पावर 1/n लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर तुम लॉग लोगे तो ये यहाँ से दिखेगा 1/n, 2/n, 3/n, n/n, सो दैट विल बी ln 1/n प्लस ln 2/n ऑल द वे टिल ln n/n और 1/n इसके साथ। सो इन सिग्मा फॉर्म इट कैन बी रिटन ln r/n 1/n, r is going from 1 to n, and since we have limit n tends to infinity, now since log is continuous function इसलिए लिमिट ऑफ log is log of limit, तो यहाँ पे ln l का वैल्यू जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऐसा दिखेगा, एंड लिमिट एज इंटीग्रेशन से आपको पता है r/n को मैं x सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये 0 से 1 आ गया, दैट विल गिव मी x ln x माइनस x। और ये इंटीग्रेशन को मैं काफ़ी बार सॉल्व किया है, आपको बताया आप 0 डाल के डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हो 0 ln 0, तो एक्चुअली आप लिमिट फाइंड करते हो, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x ln x, इसको आप ln x बाई 1/x लिखो। अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, तो एक बार लॉपिटलाइज करने से मेरा आंसर 0 आ गया। तो 1 डालने से तो ऐसे ही -1 है, माइनस 0 डालने से वो 0 माइनस 0 आ गया, तो ये मेरा -1 है। ln l इज -1, सो l इज e का पावर -1 विच इज 1/। तो ये काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन था, और देखिए हमने इसमें जो फार्मूलेज़ के या फिर जो रिजल्ट के यूज़ किए हैं, वो एक रिजल्ट तो ये वाला था, दूसरा मैंने यूज़ किया है अल्फ़ा n, आप देख सकते हो मैंने x माइनस 1/ln x लिमिट व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी, इसके वैल्यू को हमने क्या रखा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1/x आ जाएगा। अब ये लिमिट को मैंने ln x था ना बाय बीटा n माइनस, ठीक, तो इस लिमिट को आपने इवेलुएट किया और बीटा n माइनस लॉग बीटा n का जो वैल्यू है उससे आपने 1 रखा है, क्योंकि अब आप देखो बीटा n कहाँ जा रहा था, बीटा n टू द पावर n, तो बीटा n इज़ दिस वैल्यू राइट, बीटा n इज़ दिस वैल्यू, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ln बीटा 1 0 को अप्रोच करेगा, तो ये 0/0 फॉर्म में था, मतलब इट्स x माइनस 1/ln x के फॉर्म में था, लिमिट x टेंस टू 1, तो यहाँ से लॉपिटल से आप देख सकते हो ये आंसर 1 आएगा। तो मैंने जस्ट एक सिंपल आइडेंटिटी का यूज़ किया था और लिमिट एज इंटीग्रल ऑप्शन से, तो इस दोनों के बल पे बहुत ही आसानी से अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। भाई आप वीडियो को शेयर करो, नहीं तो फिर मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि आपके सामने मैं ऐसा कंटेंट लाता हूँ जो आप बहुत हैवी प्राइस पे करके भी यूजुअली आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको कोचिंग नहीं पढ़ाते तो टीचर है कोचिंग में, तो आप अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन कम होता चले जाता है। चलो एक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ और आप कमेंट में बताओ जिसका आंसर क्या आया, और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो मैं हिंट दे दूँगा, फिर भी नहीं बन पा रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व कर दूँगा। तो log x प्लस √x² प्लस 1 cos πx प्लस x प्लस x प्लस cos x टू द पावर 1/3 होल का पावर 3 है। देखो इतना खतरनाक से इक्वेशन दे रहे हैं जिसका सॉल्यूशन 5 सेकंड में आ जाएगा अगर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मोड पे रहोगे, तो x माइनस cos x का पावर 1/3 का पावर 3 इक्वल टू पाई साइन पाई एक्स है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल x बिलोंग टू सेट S, और अगर आप चाहो तो 5 सेकंड में इसका आंसर बना सकते हो, नहीं तो ये 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो स्मार्टली फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ कौन बना पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन भी दिया जा रहा है जिसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस जो है और नंबर ऑफ रियल रूट्स इस इक्वेशन का तुम्हें फाइंड करना है। एस ग्रेटेस्ट ऑफ x sin x प्लस पाई x, ठीक, ये 2 टाइम्स ले लो इक्वल्स यहाँ पे 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट x, 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट x e का पावर x प्लस 2।
अब आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ हैश मीन्स नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन जो है ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहूँ तो जो बच्चे 12th में हैं वो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा इंटीग्रल है जो मैंने चॉकलेट प्रॉब्लम करके क्लास में रखते हैं, जो बच्चा बना लेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा अच्छा वाला। तो ये आप बनाइए और देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाता है। चलो इसका मैं हिंट दे देता हूँ, आप अल्टरनेट सॉल्यूशन बताना क्या इसके अलावा आप सोच पाए कि नहीं। एक हिंट है x=4/p सब्सटीट्यूट कर लो और इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। अब मैं ज़्यादा हिंट और दे रहा हूँ, इसका भी आंसर जो है फर्स्ट का वो भी बहुत ही वो खूबसूरत होने वाला है। तो आप सोचिए फर्स्ट का आंसर क्या है। अब चाहो तो मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूँ। f(x) एक फंक्शन है। सपोज फंक्शन को मैं 0 से 1 से r तक डिफाइन किया एंड cos πx 2x माइनस 2 x बाई 2x प्लस 2 x ln x बाई x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 x का पावर 1 x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 x लिख लूँगा डिवाइडेड बाई cos πx। ठीक, तो आपको फाइंड करना है f डबल डैश हाफ का वैल्यू एंड हिंट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। हिंट इज नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। व्हेन आई टेल नो कैलकुलेशन मीन्स नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, जस्ट आप ऑब्जर्वेशन से फिर इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जर्वेशन से बन सकता है, 3 एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन से बनेगा, 2 देख के बन जाएगा, 1 देख के बन जाएगा। तो ये सब सुपर स्मार्ट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सुपर स्मार्ट लेवल प्रॉब्लम है जिससे आपका थॉट प्रोसेस जो है मैथमेटिक्स में डेवलप होता है। और इस तरह के प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब मेरा रिसेंट क्रिएशन है, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट ये प्रॉब्लम कहाँ मिलेंगे, एक्चुअल जेईई के पेपर में। ठीक, हो सकता है इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं रखे, तो मैं तो आपका पेशेंस भी इस चैनल पे इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन देखो भाई, अगर तुमको इस टाइप के लेक्चर्स कंटिन्यू रखने तो प्लीज़, मैं जानता हूँ आप शेयर कर रहे होगे, आप एक लेवल तक ही कर पाओगे, लेकिन ऑनेस्टली आप इसको स्प्रेड करो क्योंकि व्यूज़ जो है आप देख सकते हो बहुत कम जा रहा है। जो भी एफर्ट और क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है उसके अनुसार वो रिच नहीं बढ़ रहा है वीडियोज़ का, तो इससे फिर ये देना नहीं है। इससे तो बढ़िया मैं आराम से, ठीक है ना, 100 बच्चे को अलग से मैं ऑनलाइन पढ़ा दूँगा। तो क्यों ही मैं इतना मेहनत करूँ यहाँ पे फ्री में, वो भी तो आप लोग ऐसे ही हंसी मजाक वाले वीडियो को बहुत व्यू दिलवाते हो, यहाँ पे करते नहीं हो, तो फिर वो मोटिवेशन लंबा टाइम तक रहेगा नहीं, वो आपको ही पता है। एनीवे, दोज हु आर सीरियस, तो ये एक आपके लिए एक शिक्षक का जो है वो प्रसाद है। तो आप लीजिए, क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।